हाय, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर के लेक्चर नंबर 1 में आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के लेआउट, ऑन ऑफ और रिस्टोर टू डिफ़ॉल्ट इस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास जो कैलकुलेटर का मॉडल है वो है FX99 IES प्लस। आपके पास जो भी मॉडल हो तकरीबन सेम ही रहता है। सही है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले इसके लेआउट पर बात करते हैं। दोस्तों, ये जो मेरे पास बटन है ये मेरे पास ऑन का बटन है। ये जो साथ में ये जो बटन है ये मोड का बटन है। सही है दोस्तों। इस साइड पर ये जो बटन है ये अल्फ़ा का की है। सही है। और ये मेरे पास शिफ्ट की है। सही है दोस्तों। अच्छा, ये जो बीच में ये जो बटन है जिस पर रिप्ले लिखा होता है, इस बटन को कर्सर कंट्रोल बटन जो है वो कहते हैं। सही है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद ये जो बटन्स है ये रेक्टेंगुलर शेप में ये बटन्स, दोस्तों ये वाले बटन्स, ये जो बटन है इस सब बटन्स को फंक्शन कीज़ कहते हैं दोस्तों। सही है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप में ये जो बटन है दोस्तों इसको फंक्शंस की जो है वो कहते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद ये जो बटन है AC जिस पर लिखा हुआ है इसका मतलब है ऑल क्लियर। सही है दोस्तों। और ये जो साथ में है ये डिलीट का बटन है। सही है दोस्तों। और ये जो कीज़ है ये वाले, ये जो वाइट कलर के हैं ये कीज़, ये वाले कीज़ दोस्तों, ये वाले, सिर्फ ये वाले, ये जो स्क्वायर शेप में है इसको नंबर्स कीज़ कहते हैं। सही है दोस्तों। और ये जो साथ में ये जो कीज़ है ये चारों कीज़ ये बेसिक ऑपरेशन के कीज़ है, प्लस माइनस डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का जो कीज़ है। सही है दोस्तों। और लास्ट में ये जो दो कीज़ है ये जो है ये रिज़ल्ट का की है, इसको इक्वल की भी कहते हैं। सही है दोस्तों। और ये जो है ये लास्ट आंसर की है। सही है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये जो ऑन की है इससे कैलकुलेटर जो है वो ऑन होता है। सही है दोस्तों। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1+2 लिखता हूँ। सही है। और फिर मैं ये जो बटन है ये प्रेस करता हूँ =2 का, तो ये मेरे पास ये आ गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पर जो हम देते हैं डिस्प्ले में ये हमारा इनपुट होता है और जो हमें यहाँ पर हासिल होता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। सही है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बटन जो है ये एक नंबर डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं प्रेस करता हूँ। सही है दोस्तों, ये वाला बटन, तो ये एक बटन एक नंबर को जो है वो डिलीट करता है। सही है दोस्तों। और अगर मैं AC प्रेस करता हूँ तो ये सब कुछ जो है वो डिलीट कर देता है। सही है दोस्तों। अच्छा, अब आते हैं कैलकुलेटर को तो हमने ऑन किया, अब इसको ऑफ़ किस तरह करेंगे दोस्तों। तो ऑफ़ करने के लिए आपने शिफ्ट दबाना है और जो ही आप शिफ्ट दबाते हो तो ऊपर यहाँ पर छोटा सा S जो है वो आ जाता है। सही है। और शिफ्ट दबाने के बाद आपने AC दबाना है तो ये कैलकुलेटर जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। सही है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कैलकुलेटर में ये डिस्प्ले पर जो लाइन है ये जो पॉपअप हो रही है ये हमारा कर्सर है। सही है दोस्तों। अच्छा, कैलकुलेटर में ये जो की है ये मोर देन 1 इनपुट जो है वो हमें देती है। वो किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कीज़ के ऊपर जो सिंबल्स लिखे हुए हैं तो नॉर्मल कंडीशन में ये वही इनपुट हमें देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो हम ये एंटर करेंगे तो 7 जो है वो डिस्प्ले पर आ जाएगा। अगर हम प्लस का सिंबल ये प्रेस करते हैं तो प्लस आ जाएगा। सही है दोस्तों। अच्छा, अब ये जो बटन्स है ये जितने भी की है इसके साथ में नीचे जो है वो येलो कलर में भी कुछ लिखा हुआ है। सही है दोस्तों। तो उसको एक्टिव करने के लिए जो येलो कलर में लिखा हुआ है इसको एक्टिव करने के लिए हम शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करेंगे। जब हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है वो छोटा सा S जो है ये कोने में आ जाता है। सही है दोस्तों। शिफ्ट प्रेस करने के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल इस बटन पर जो है ऊपर साइन लिखा हुआ है और नीचे जो है वो येलो कलर में क्या साइन इन्वर्स लिखा है। तो अब मैं जब इसको प्रेस करूँगा तो ऊपर मुझे साइन इन्वर्स जो है वो इनपुट में देगा। सही है दोस्तों। तो शिफ्ट का काम जो है वो येलो सिंबल्स के साथ है। जब हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ऊपर छोटा सा S आता है और फिर जब हम उस की को प्रेस करते हैं तो वो वही इनपुट जो है वो लेता है जो येलो कलर में है। सही है दोस्तों। अच्छा, अब
जब हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर साइन प्रेस कर दिया तो ऊपर जो छोटा सा एस है वो गायब हो जाता है, तो वो सिर्फ वन टाइम की जो है वो हम उससे एंटर कर सकते हैं। सही है दोस्तों। अच्छा, अब एक दूसरा जो नोटेशन है, ये जो कीपैड है इसके साथ जो है वो जो रेड कलर में जो लिखा हुआ है। सही है दोस्तों। तो उसको हमने कैसे एक्टिव करना है, वो हम अल्फ़ा से, अल्फ़ा की जब हम प्रेस करते हैं तो ऊपर छोटा सा ए आ जाता है। सही है दोस्तों। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है वो रेड कलर में इस की के साथ बी लिखा हुआ है, तो जब मैं ये प्रेस करता हूँ तो ये वहाँ पर जो है इनपुट में बी लिखता है। सही है दोस्तों। तो नॉर्मल कंडीशन में जो कीपैड है उस पर जो नोटेशन लिखी हुई है वही इनपुट में जो है वो देता है, लेकिन जब हम येलो नोटेशन लेना चाहते हैं तो हम फिर शिफ्ट दबाएंगे। अगर हम रेड नोटेशन लेना चाहते हैं तो हम फिर अल्फ़ा की जो की है वो प्रेस करेंगे। सही है दोस्तों। कैलकुलेटर का जो डिस्प्ले है ये जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमें डी गिवन होता है और यहाँ पर जो है वो मैथ हमें दिया होता है। सही है दोस्तों। तो ये डी का मतलब है कि हम जो एंगल देते हैं वो डिग्री में होगा। सही है दोस्तों। ये बाद में हम देखेंगे फिर। और ये जो मैथ लिखा आता है इसका मतलब है कि ये अभी मैथ मोड में है। मैथ मोड का मतलब ये है कि जिस तरह हम पेपर पर जो है वो मैथ लिखते हैं और सॉल्व करते हैं तो डिस्प्ले पर भी जो है वो हमें इस तरह ही मिले। और ये रिकमेंडेड मोड है दोस्तों, हम इसी मोड में रहेंगे। बाद में फिर हम जब आगे दूसरे मोड पढ़ेंगे तो तब मैं आपको सिखाऊंगा। सही है दोस्तों। अच्छा, अब आते हैं कि हमने कैलकुलेटर को जो है वो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कैसे करना है, यानी इनिशियलाइज सेटिंग पर कैलकुलेटर को जो है वो किस तरह लेकर आना है। अगर हमसे मोड ख़राब हुआ या कैलकुलेटर में कोई और हमसे मिस्टेक हुई तो हम उसको वापस किस तरह से सेट करेंगे, तो उस पर आते हैं। सही है दोस्तों। तो दोस्तों आपने कैलकुलेटर को जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर अभी ऑफ है। सही है दोस्तों। कैलकुलेटर को हमने ऑन कर दिया। सही है। फिर हमने अपना कैलकुलेशन जो है वो सब कुछ कर लिया, हमसे कोई मिस्टेक हो गया तो हम कैलकुलेटर को रिस्टोर करना चाहते हैं। तो कैलकुलेटर को रिस्टोर करने के लिए जो आसान तरीका है वो आपने शिफ्ट प्रेस करना है। सही है दोस्तों। और उसके साथ 9 प्रेस करना है। सही है। जब आप शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे तो आपको 1 नंबर में देगा सेटअप, मेमोरी और ऑल। दोस्तों सेटअप का मतलब ये है कि अगर आपने सेटअप को चेंज किया है, आप सेटअप को रिस्टोर करना चाहते हैं, या आपके ने मेमोरी में कुछ सेव किया है उसको मतलब आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर लाना चाहते हैं, या जो सब कुछ है उसको जो है वो आपने रिस्टोर करना है। तो जब आप 3 प्रेस करेंगे तो फिर आपको देगा कि यस के लिए इज इक्वल टू और कैंसिल करने के लिए AC। तो हम रिसेट करना चाहते हैं तो हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और फिर आर क्लियर पर प्रेस करेंगे। सही है दोस्तों। तो हमारा कैलकुलेटर जो है वो रिस्टोर हो गया या रीसेट हो गया। सही है दोस्तों। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपने जो है वो शिफ्ट प्रेस करना है, फिर मोड का बटन प्रेस करना है। सही है दोस्तों। फिर 8 आपने प्रेस करना है जहाँ पर नॉर्म लिखा हुआ है, तो आप 8 प्रेस करेंगे और फिर आपने 2 प्रेस करना है, तो आपका कैलकुलेटर जो है वो फिर से रीसेट हो गया। सही है दोस्तों। तो इस वीडियो में अभी तक जो हमने पढ़ा ये काफ़ी था। आगे हम इंशाल्लाह दूसरे वीडियोज़ में जो है वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है दोस्तों।